नमस्कार दोस्तों। एसआईआर की प्रक्रिया 12 राज्यों में चलाया जा रहा है, जैसा कि आप लोग को पता होगा। होप आप लोगों ने अपना अपना एसआईआर फॉर्म जरूर भर दिया होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने अपना अपना एसआईआर फॉर्म नहीं भरा है तो जितना जल्दी हो सके दोस्तों एसआईआर फॉर्म भर के अपने बीएलओ साहब को दे दीजिए। बहुत सारे लोग इससे निश्चिंत है कि चलो हम बाद में भर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिक्कत बहुत ही ज्यादा हो जाएगी अगर आप अपना एसआईआर फॉर्म नहीं भरते हैं तो। ठीक है, अभी बीएलओ साहब आपके घर पे चक्कर लगा रहे हैं। अगर आप नहीं भरेंगे तो आपको फिर तहसील के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट डेट जो है वो 11 दिसंबर है, तो अभी भी समय है। आप लोग अपना अपना एसआईआर फॉर्म भर के जमा कर दीजिए। दोस्तों एसआईआर फॉर्म को लेके बहुत सारे लोगों के बीच में कंफ्यूजन भी है और बहुत सारे लोगों के बीच में थोड़ा सा टेंशन भी है कि एसआईआर फॉर्म तो चलो ठीक है हम भर देंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 2003 की वोटर लिस्ट की यहाँ पे जरूरत पड़ रही है। वोटर लिस्ट से पूरा डिटेल मांगा गया है और बहुत सारे लोगों के दिक्कत ये है कि उनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। ठीक है, ना ही उनका नाम है और ना ही उनके माता पिता का नाम है। तो आखिर वो अब क्या करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको शो करने होंगे। अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है दोस्तों तो आपके घर पे नोटिस जाएगी। ठीक है, अगर आपका नाम नहीं है तो आप माता पिता का नाम नहीं है, ठीक है, तो आपके घर पे नोटिस जाएगी। बहुत सारे लोगों के साथ ये भी हुआ है कि 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था लेकिन वो किसी कारणवश अनजान रह गए, नहीं जान पाए, तो गणना पत्र जो दिया गया था वो 2003 का कॉलम उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, अब जो है जब 9 तारीख को ड्राफ्ट लिस्ट आएगी तो उसमें मिलान किया जाएगा ना कि जो आपने जो डिटेल दिया है वो सही है कि नहीं सही है। अगर 2003 की वोटर लिस्ट में जो कॉलम आप लोगों ने छोड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि आप 2003 की, बहुत सारे लोगों का मतलब 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था, ठीक है, पहले उन्होंने वोट डाला था लेकिन किसी कारणवश वो फॉर्म में नहीं भर पाए, तो आपसे प्रूफ मांगा जाएगा कि आप इतने इसमें से 11 प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए उसमें से आप एक दिखा दीजिए। ठीक है, फिर ताकि हम फिर से फिल करके आपका वोटर लिस्ट में नाम जोड़ सके। अब दोस्तों यहाँ पे बात एक और आती है कि अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है, ठीक है, 1987 से पहले हुआ है और 2003 की वोटर लिस्ट में दोस्तों अगर आपका नाम नहीं, आपके माता पिता का नाम नहीं है, ठीक है, तो आपका जो है कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको शो करने होंगे। तो सबसे जो पहला डॉक्यूमेंट्स होगा 1987 से पहले अगर आपका जन्म हुआ है, आप पहले कभी वोट डाले होंगे तो आपका वोटर कार्ड तो रखा ही होगा। बहुत सारे लोगों के पास रखा होगा, बहुत सारे लोगों के पास नहीं रखा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जिनके पास रखा है तो वोटर कार्ड आपको संभाल के रखना है, पहली बात। ठीक है, दूसरा दोस्तों आपका जन्म प्रमाण पत्र। ठीक है, अब ये जन्म प्रमाण पत्र पहले लोग बनवाते नहीं थे। पहले दोस्तों इतना जन्म प्रमाण पत्र का कोई काम भी नहीं लगता था तो लोग इससे बनवाते भी नहीं थे, लेकिन दोस्तों अभी जरूरत पड़ रही है तो आपको जो है जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है, कहां बनवाना है, कैसे बनेगा, वो भी दोस्तों मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। तो दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन सा होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र। ठीक है, तीसरा डॉक्यूमेंट दोस्तों यहां पे बताया गया है कि अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, अब पासपोर्ट को भी लेके दोस्तों बहुत सारे लोग के बीच में कंफ्यूज कि हम तो विदेश यात्रा करते नहीं तो भैया तो पासपोर्ट हमारे पास क्या ही होगा। तो पासपोर्ट दोस्तों अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना पासपोर्ट बनवा के रख लीजिए, पासपोर्ट। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा काम आएगा। तीन डॉक्यूमेंट हो गए आपके। चौथा डॉक्यूमेंट दोस्तों आपका या तो हाई स्कूल की मार्कशीट होगा। ठीक है, हाई स्कूल की मार्कशीट अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है दोस्तों तो आप दोबारा तो हाई स्कूल मार्कशीट अब बनेगा नहीं, तो मार्कशीट जिनके पास है तो वो तो संभाल के रखेंगे। ठीक है, हाई स्कूल की मार्कशीट जिनके पास नहीं है वो छोड़ दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास सरकारी अगर आप जॉब करते थे, नौकरी है आपके पास, ठीक है, तो उसका कोई कागज प्रूफ होगा, ठीक है, पेंशन का प्रूफ होगा या सैलरी स्लिप कुछ भी होगा आपके पास अगर आप सरकारी जॉब करते होंगे तो। ठीक है, मकान का कागज, ठीक है, मकान का अगर कागज आपके पास होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आपके पास होने चाहिए। ठीक है, एक और डॉक्यूमेंट दोस्तों अगर आपके पास हॉस्पिटल का कोई बिल होगा, ठीक है, या तो कोई हॉस्पिटल की रसीद होगी, ठीक है, तो वो भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों आप जो है आपके पास होने चाहिए, आपको बनवा के रखना होगा अगर आपके पास नहीं है तो। इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट दोस्तों बनने वाले हैं जिसको आप बनवा सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो नहीं बनेंगे
जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट, भैया कहां बनेगा, अब दोबारा थोड़ी ना एडमिशन लेने जाएंगे, ठीक है ना। तो जो जो डॉक्यूमेंट बनने वाले हैं वो तो आपको बनवा के रखना ही होगा। जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, ना तो इनका नाम है, ना ही उनके मम्मी पापा का नाम है, तो आपके घर पे नोटिस आएगी जब फाइनल लिस्ट बनेगी, तो ताकि फिर से वो वोटर लिस्ट में आपका नाम जोड़ा जा सके, ठीक है। दोस्तों आप लोग बैक साइड में देख सकते हो, जब एसआईआर फॉर्म, जैसे ये आपको एसआईआर फॉर्म जैसे इस प्रकार का मिला होगा, ठीक है, तो इसके बैक साइड में यहाँ पे पीछे साइड में आपका यहाँ पे लिखा होगा कि भारत निर्वाचन आयोग गणना पत्र है, तो सूचना पत्र एक दिया जाएगा, जिसमें यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया। मैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ के बता रहा हूं। यदि 1/7/1987 से पहले भारत में जन्म हुआ है तो नीचे दी गई में से स्वयं के लिए एक अभिलेख उपलब्ध कराएं। सिर्फ आपको या तो जन्म तिथि या जन्म स्थान का पता चल जाए कि हाँ आप यहीं के हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे सिर्फ आपको ही दिखाना होगा, आपके माता पिता का नहीं शो करना होगा। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि यदि 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो नीचे दी गई सूची में स्वयं के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराएं जो जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो। नीचे दी गई सूची में पिता या माता के लिए कोई भी अभिलेख जो है उपलब्ध कराएं जो जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो। अगर आपका 1987 से 2004 के बीच में जन्म हुआ है तो आपको ये डॉक्यूमेंट शो करने होंगे, जिससे आपका ये प्रूफ होता हो कि आपका जन्म तिथि और जन्म स्थान यहीं का है, ठीक है। यदि दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि यदि आपका जो है जन्म 2004 के बाद भारत में हुआ है तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट शो करने होंगे। नीचे दी गई स्वयं के लिए आप कोई भी एक जन्म स्थान या जन्म तिथि के लिए कोई डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जैसे कि 2004 के बाद हुआ है तो आप अपना हाई स्कूल का प्रमाण पत्र दे सकते हैं, डीओबी जो आप तो सर्टिफिकेट बन रहे ना तो वो आप शो करा सकते हैं, ठीक है ना। नीचे दी गई सूची में पिता के लिए कोई भी उपलब्ध कराएं, आपके पेरेंट्स का भी, आप तो वोटर लिस्ट में नाम होगा तो पेरेंट्स का भी आप शो कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट शो कर सकते हैं, ठीक है, कि घर का कागज दिखा सकते हैं या तो बिजली का बिल, सरकारी रिलेटेड कुछ भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बनवाने भी होंगे। जैसे यहाँ पे बताया गया कि अगर आपके पास सक्षम प्राधिकृत जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, या तो पासपोर्ट आप शो कर सकते हैं, ठीक है। विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपके पास दिखा सकते हैं, ठीक है। वन अधिकार प्रमाण पत्र भी आप शो कर सकते हैं। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां भी आप हो वहां का भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। राज्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्ट्री भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो इसमें से जो भी बनने वाले डॉक्यूमेंट्स है वो आपको बनवा लेना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपका जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप गांव से हैं, ठीक है, अगर आप गांव से हैं तो आप अपने नगर पंचायत से संपर्क करके वहां से पूछ सकते हैं कि हमको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है। तो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए आपकी उम्र अभी 45 साल, 50 साल, 55 साल हो गई है, तो आपसे ज्यादा एज के लोग कम से कम 4-5 गवाह लगेंगे, एफिडेविट लगेगा, ठीक है। तो वहां पे मतलब ये बता सके कि हाँ ये यहीं के जन्मे हैं, हमारे सामने ही मतलब जन्मे हैं, ठीक है, हमारे सामने ही बड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो गवाह लगेगा। ये नहीं कि छोटे लोगों का गवाह, आपसे जो उम्र में छोटा है तो वो क्या ही बताएगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, ठीक है ना। तो आपका जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जो गवाह लगेंगे वो बड़े होने चाहिए, और आपका एक एफिडेविट लगेगा, ठीक है। और देरी से एक फॉर्म भी बनना होगा, ठीक है, कि लेट हम बनवा रहे हैं तो वो भी एक फॉर्म लगेगा ना। ये आपको एसडीएम कार्यालय से भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अगर जैसे बहुत लोग शहर से हैं तो नगर पालिका से भी संपर्क कर सकते हैं। नगर पालिका में भी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का जो प्रावधान है कहेंगे नगर पालिका में बन रहा है, ठीक है। और एसडीएम ऑफिस तहसील में आप जाके संपर्क कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप एक किसी वकील को कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। वकील साहब आपको सब कुछ पूरा एक्सप्लेन करके बता देंगे कि आपका जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। दोस्तों अगर आपके पास नहीं है डॉक्यूमेंट तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, आपके माता पिता का नाम नहीं है, आपका नाम नहीं है, और किसी कारणवश, जैसे कि बहुत सारे लोग का 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था लेकिन वो भूल गए, नहीं डाल पाए, 2003 इसमें कॉलम में नहीं भर पाए, तो वो लोग टेंशन ना लें, वो भर सकते हैं। दोबारा उनका जब
फाइनल ड्राफ्ट सूची आएगा तो उसमें एक नोटिस मांगा, तो भी हमारा है यह डॉक्यूमेंट हम आप ले देख सकते हैं, वो फिल कर सकते हैं आप। तो 2000 वोट लिस्ट का फोटोकॉपी निकाल के आप साइड में रख लेना, जब नोटिस मांगा जाए तो आप दिखा सकते हैं कि हमारा जो है माता पिता का भी 2003 के वोट लिस्ट में नाम है। अगर नहीं है, ना होने के बाद यानी कि 1987 से जो पहले जन्मे लोग हैं उनका डॉक्यूमेंट कौन कौन सा होना चाहिए, तो आप जो SIR वाला फॉर्म होगा उसके पीछे सब कुछ लिखा है, आप लोग उसको पढ़ भी सकते हो और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें बताया भी गया, मेंशन भी किया गया है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर गांव से तो अपन नगर पंचायत से संपर्क कर सकते हो, अगर शहर से है तो आप नगर पालिका या SDM कार्यालय या तो तहसील में जाके संपर्क कर सकते हो, या तो बहुत झमेला नहीं करना चाहते हो तो किसी वकील को आप संपर्क करके आप अपना जो है जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। पासपोर्ट तो इजिली चलो बन ही जाता है, पोस्ट ऑफिस से के थ्रू बन जाता है, ठीक है ना। पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप जाओगे तो वहां पे ऑनलाइन होगा, फिर ऑनलाइन होने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद आपका पासपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें भी थोड़ा कुछ समय लगता है लेकिन बन जाएगा। आप ये बनवा कर रख लो, अगर आपका जो है 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो ठीक है, आपसे कभी भी मांगा जा सकता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसमें बताया भी गया है कि अगर आपके 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपके घर पे एक सूची जाएगी, ठीक है, यानी कि नोटिस जाएगा, उसमें आपको प्रमाण जो है पत्र दिखाने होंगे, जिसमें प्रमाण पत्र यहाँ पे शो किया गया है आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसमें से कोई एक आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि आप शो कर सकते हो, ठीक है। तो ये भैया बहुत ही ज्यादा जरूरी है और होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और कुछ भी डाउट है दोस्तों तो आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। यहाँ भैया हमको और भाई हमको ये चीज नहीं समझ में आया, आप इसको दोबारा से फिर से बता दीजिए, ठीक है। तो फिलहाल अभी 11 दिसंबर लास्ट डेट है और लास्ट डेट से पहले पहले होप आप लोग अपना अपना SIR फॉर्म जरूर भरेंगे। दोस्तों ये सही है कि अगर आप SIR फॉर्म नहीं भरते तो आप अभी BLO चक्कर लगा रहे हैं, फिर आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। SIR को लेकर बहुत सारे लोग थोड़ा कंफ्यूज हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लगा दिया कि SIR क्या है और क्यों किया जा रहा है, आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है ना कि यार क्यों किया जा रहा है, ठीक है। तो SIR जो है फॉर्म जरूर भरें और अभी भी लेट नहीं है, अभी भी समय है, ठीक है। और जितना जल्दी हो सके SIR फॉर्म भर के अपना BLO साहब को दे सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है, कमेंट जरूर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।